तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे देखने वाले हैं आज की बड़ी खबर। सबसे बात करते हैं पीएम मोदी के रिगार्डिंग। तो एक दिल्ली में ना इनका एक मंदिर बनाया जा रहा था एंड वहाँ पे ना हनुमान चालीसा जो होता है ठीक उसी प्रकार से एक मोदी चालीसा भी लॉन्च हुआ। जी आप देख करके आप भी हंस पड़ोगे। आवास योजना तक पहुंचाई, सुख में जीवन आई, संकट जब सीमा पर आया, सर्जिकल स्ट्राइक कराया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिवके ने भाई पीएम केयर फंड्स को एक्सपोज किया है। हाँ, ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फ्लोटिंग कर रही है, आप देख लो वीडियो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत ख़राब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज़ से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फ़ंड्स की कमी है, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज़ ये जो 8,500 करोड़ है ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों की स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज़ यूज़ द पीएम केयर्स फंड फॉर द पीपल, फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्कूल्स ऑफ द पुअर किड्स, एंड द पीएम शुड शो दैट ही एक्चुअली केयर्स। अगली अपडेट ना अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड आ रही है। आपको बता दें कि चीनी का रेट मार्केट में बढ़ गया, इसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, आप सुन लो। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया तो इनको सोचना चाहिए था ना भी, इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या। इन्होंने अभी तक जितने डिसीजन लिए, इन्होंने नोटबंदी की, पूरे देश में कितने लोग मारे गए और नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोरोना आया तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने के बजाय बोले थाली बजाओ। ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी अनपढ़ लोगों की सरकार है। अगली अपडेट ना बिहार से आ रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक नया सुविधा लाया स्टूडेंट के लिए, जहां पे 1 महीने के अंदर वो अपने स्टूडेंट को जितनी भी समस्याएं रहेगी उसे सॉल्व हो जाएगा। वो सहयोग पोर्टल लॉन्च किया जहां पे आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी समस्याएं सुनी जाएगी 30 दिनों के अंदर। ये सहयोग पोर्टल न्याय देने वाला रास्ता, उसको सही रास्ता दिखाने वाला, पदाधिकारी को सही रास्ता दिखाता है, और उसके लिए टाइम फ्रेम हम लोगों ने किया। कोई भी आवेदन दे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, अब तो विद्यार्थी के लिए भी रास्ता हम लोगों ने खोला।
अगली अपडेट भी बिहार से है, जहां पे ना बिहार के क्रिएटर को ना बिहार गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देगी अगर उससे अच्छे व्यूज आएंगे और सरकार की गुणवत्ता यानी सरकार के हिसाब से उनकी अगर जो क्राइटेरिया सरकार ने फिट कर रखी है उसके हिसाब से अगर रील वीडियोस बनाएंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे।